हेलो स्टूडेंट, मानुज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि का ये जो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों वो मैथ की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 1 और 2 हमारा दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल। अब यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y और बराबर का 11। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। यह हमारा दूसरा समीकरण है। इसको हम मान लेते हैं, पहला लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा, इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। आपको एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों, जब आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए बोर्ड परीक्षा में, यदि उस क्वेश्चन में दिया हो कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। यदि उसमें दिया है कि विलोपन विधि से सॉल्व करें तो विलोपन विधि से सॉल्व करें। ठीक है, और यदि दिया है बीजगुणन विधि से तो आप उसको बीजगुणन विधि, जो बोला जाए वही उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना, उसी रूल को लगा करके। यदि कुछ न दिया जाए, ऐसे नॉर्मल दे दिया जाए, तो आप इसमें कोई सा भी रूल लगा दें, लेकिन हाँ यहाँ पे लिख दें विलोपन करने पर या प्रतिस्थापित करने पर। वो क्वेश्चन का जब सॉल्व करें उसमें लिख जरूर दें दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, हमको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, तो पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करते हैं, हम x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है 2x प्लस 3y और बराबर का 11। अगर x की वैल्यू हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 2x उसी तरह लिखेंगे, लेकिन हम इसको 3y को बराबर को उधर भेज देंगे। तो बराबर 11 हमारा और 3y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में तो हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए x बराबर 11 माइनस 3y और यहाँ पे देखिए गुणे में है तो बराबर इधर आएगा भाग में। यह हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 दोस्तों। इतना समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इस वैल्यू को इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी समीकरण 3 की वैल्यू को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या तो फिर लिख दें कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है हमारा 2 इंटू एक्स के स्थान पर हमको क्या रखना है 11 माइनस, ध्यान से देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 11 माइनस 3y और बटे का 2, इसको आप कोष्टक के अंदर कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या है माइनस 4y और बराबर में क्या है माइनस 24। इतना समझना है दोस्तों। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 और 2 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ गुणे में है, नीचे भाग में है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 2/2 है तो आप काट देते हैं, बराबर 1 आता है। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी जो पहले थी। तो बराबर अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y और बराबर माइनस 24। अब देखिए ये हमारा क्या है 3y और ये माइनस 3y और ये माइनस 4y। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा, आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। ग्यारह और ये 4 और 3 कितना होगा, 4 3 7, तो माइनस 7y और इसको बराबर की इधर हम कर लेते हैं भाई, 24 बराबर उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा। बराबर देखिए माइनस 7y और 24 और 11 कितना होता है 24, 4 1 5 और 2 1 3, वो भी प्लस में। इतना समझ में आया।
बराबर -7y बराबर उधर कर दो इसको 35 को, तो माइनस में हो जाएगा आपका 35 बराबर की इधर हम माइनस माइनस काट सकते हैं और 7 एकम 7 और 7 को हम कितनी बार काट सकते हैं 7 पना 35। ठीक है, तो y की वैल्यू दोस्तों आपको आ गई 5। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ x की वैल्यू थी आपकी 11 - 3y/2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम पेज यहाँ चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे पेज भर चुका है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। तो हम x की वैल्यू में y का मान रख देंगे, तो x बराबर 11 - 3 × 5 और बटे का 2। फिर x बराबर 11 - 5 3 15 और बटे में 2। ठीक है, फिर यहाँ पे x बराबर 15 में से 11 गए तो 4 और बटे का 2, ये भी माइनस में, तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4। x बराबर प्राप्त हो गया आपका 2, वो भी माइनस में, ये माइनस हमारा लगेगा। ठीक है, उसके बाद y बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 5, x बराबर -2 और y बराबर हमारा प्राप्त हुआ दोस्तों 5। अब आपको देखिए यहाँ पे, अब आगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे x और y का वैल्यू निकल आए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे इसको हल करें और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx + 3 है, y बराबर mx + 3 है। तो चलिए हम यहाँ पे वो भी मान ज्ञात कर लेते हैं, y बराबर mx + 3। अब देखिए y के स्थान पर यहाँ पे हम क्या करते हैं मान पुट कर देते हैं, तो y की जगह हम रखेंगे 5 और बराबर m x के स्थान पर क्या है -2 और प्लस का 3। ठीक है, अब आगे देखिए 5 बराबर इसका मल्टीप्लाई जब m में करेंगे तो हो जाएगा -2m + 3। ठीक है, अब बराबर, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे -2m + 3 और बराबर इधर कर लेते हैं 5 को, तो हो जाएगा -5 बराबर देखिए -2m और -5 में से 3 गए तो -2। ठीक है, -2m, अब इसको बराबर उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 और 2 को काट देते हैं तो -m बराबर बचेगा हमारा 1, यानी कि m बराबर हमारा आया -1। m की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई और x की वैल्यू हमारी क्या थी -2 थी और y की वैल्यू हमारी क्या थी 5। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ के आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।